स्पॉन्सर्ड बाय कोडमैक्स सॉफ्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। अब आपके शहर रीवा में इंदौर की प्रतिष्ठित सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी लेकर आई है रीवा में पहली बार आईटी समर कैंप। हमारे द्वारा बेसिक कंप्यूटर स्किल्स में MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ग्राफिक्स डिज़ाइन और UI/UX में कैनवा, फिग्मा, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, वेब डिज़ाइन में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के कोर्स प्रदान किए जाते हैं। हमारे द्वारा ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डाटा एनालिस्ट, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग, AI जैसे विभिन्न प्रकार की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। हमारे यहाँ फ्री वर्कशॉप में डेमो सेशन भी प्रदान किया जाता है। विशेष छूट दी गई है समर कैंप मात्र 10,000 रुपये में। आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। हमारा पता है 3rd फ्लोर बद्रिका टावर, सिरमौर चौराहा के पास, कुटेही, रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। अभी तक आपने TRS कॉलेज में छात्राओं के रील्स वायरल होते देखे, APSU छात्रा का रील्स वायरल होते देखा। इतना ही नहीं, मऊगंज महाविद्यालय में एक छात्रा ने भोजपुरी गाने पे रील बनाया और जो कि जमकर वायरल हुआ। आज हम बात करेंगे रीवा से सामने आए एक ऐसे मामले की जिसने पुलिस विभाग की कार्यशैली और अनुशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ड्यूटी के दौरान महिला पुलिसकर्मियों द्वारा वर्दी में बनाई गई रील्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसके बाद अब इस पर विवाद गहरा गया है। रीवा के अधिवक्ता BK माला ने इस कृत्य को घोर अनुशासनहीनता बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने भी मामले को गंभीरता से देखते हुए जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार सिटी कोतवाली में पदस्थ एक महिला प्रधान आरक्षक ने न्यायालय परिसर, थाने और पुलिस वाहन के अंदर अपने सहकर्मियों के साथ भोजपुरी गानों पर कई रील्स बनाई। इन वीडियोज को संध्या वर्मा 790 नामक इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया था। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद महिला पुलिसकर्मी ने आनंद फानन में अपना अकाउंट डिलीट कर दिया। इसी तरह एक अन्य घटना में सगरा थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा भी ड्यूटी के दौरान वर्दी में रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हुई पाई गई। इन हरकतों पर अधिवक्ता BK माला ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जब रीवा में अपराध और नशे का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे समय में पुलिसकर्मियों का ड्यूटी के दौरान रील बनाकर लाइक बटोरने में व्यस्त रहना अत्यंत चिंताजनक है। उन्होंने आगे कहा कि जिस विभाग में अनुशासन सर्वोपरि माना जाता है, वहां इस तरह की गतिविधियां अस्वीकार्य हैं। सोशल मीडिया पर सनसनी बनने की इस होड़ में कई बार लोग नियम कानूनों की भी परवाह नहीं करते, लेकिन चिंता की बात यह है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, यानी हमारी पुलिस, वह भी इस प्रवृत्ति से अछूती नहीं दिख रही है। इन वायरल वीडियोस के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों ने नाराजगी जताई है और प्रदेश में बढ़ते अपराध और पुलिस की कार्यशैली पर तीखे सवाल उठाए हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच शुरू कर दी गई है। यह भी बताया गया है कि जांच के बाद जो भी पुलिसकर्मी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ उचित और कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह घटना निश्चित रूप से पुलिस विभाग के भीतर अनुशासन और कार्यशैली को लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट। ढूंढते हैं हम तुमको, दिल लगी ने दी बन ठन के गोरी, जल्दी निकला बहारावा हो। स्पॉन्सर्ड बाय कोडमैक्स सॉफ्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। अब आपके शहर रीवा में इंदौर की प्रतिष्ठित सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी लेकर आई है रीवा में पहली बार आईटी समर कैंप। हमारे द्वारा बेसिक कंप्यूटर स्किल्स में MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ग्राफिक्स डिज़ाइन और UI/UX में कैनवा, फिग्मा, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, वेब डिज़ाइन में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के कोर्स प्रदान किए जाते हैं। हमारे द्वारा ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डाटा एनालिस्ट, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग, AI जैसे विभिन्न प्रकार की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। हमारे यहाँ फ्री वर्कशॉप में डेमो सेशन भी प्रदान किया जाता है। विशेष छूट दी गई है समर कैंप मात्र 10,000 रुपये में।
आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। हमारा पता है 3rd फ्लोर बद्रिका टावर, सिरमौर चौराहा के पास, कुटेही, रीवा, मध्य प्रदेश।